तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे, हम पहले ऑप्शंस देख चुके हैं, वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ तक ये जो इससे बैकेंड में हैं ये सारे ऑप्शंस हम देख चुके हैं, व्यू का, फाइल का, उसके बाद होम का। आज हम देखेंगे इंसर्ट का। अब क्या है इंसर्ट सेल। सबसे पहला ऑप्शन है सेल का, मैं आपको हाईलाइट करती जाती हूँ साथ साथ। सबसे पहला ऑप्शन है सेल का, उसके बाद है सेल एम्बेडेड पिक्चर का, उसके बाद है फ्लोटिंग पिक्चर का, स्कैन को इनपुट कोड, ये सारा चीज़ें उसके बाद 1 बाय 1 हम देखते हैं। अच्छा जी, सेल में आ गया है हमारे पास, इसे शिफ्ट राइट करना है, शिफ्ट लेफ़्ट करना है, रो में करना है या कॉलम को करना है, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो शिफ्ट राइट हम करते हैं तो ये वाला पूरे का पूरा सेल उन्होंने उठा के राइट में शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह शिफ्ट लेफ़्ट है और शिफ्ट उसके बाद रो को देखते हैं। शिफ्ट रो को हमने किया है तो हमारे पास शिफ्ट एक रो नीचे को शिफ्ट हो गई है, वहाँ पे एक न्यू रो क्रिएट हो गई है। अब अगर हम शिफ्ट कॉलम करते हैं तो हमारे साथ देखें, पहले जो ए कॉलम था वो बी कॉलम हो गया हुआ है और ए कॉलम अंदर ऐड हो गया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने सारा डाटा ऐड कर दिया है, आप सीरियल नंबर ऐड करना भूल गए हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट कॉलम कर लेना और यहाँ पे अपना सीरियल नंबर्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अभी मैं इसे ख़त्म कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो कि हमने पहले सीखा है फिल में से आके यहाँ पे मैं तरतीब से सारे लेक्चर्स लिख देती हूँ। ये ऑटोमेटिकली लिखे गए हैं, इसकी बजाय कि हम 1 बाय 1 लिखते। अच्छा जी, उसके बाद ऑप्शन आ गए हमारे पास सेल एम्बेडेड पिक्चर के। इसमें आ गया है कि मूव एंड साइज़ विद सेल्स। ये पिक्चर जो है हमारे पास मूव और होगी साइज़ और सेल्स के हिसाब से। जैसे भी मैंने सेल को मूव किया था ना कॉलम और रो के हिसाब से, ये भी उसी तरह रो के और कॉलम के हिसाब से मूव होगी, बिकॉज सेल के अंदर है, सेल के अंदर है, इस वजह से ये हमारे पास पिक्चर मूव होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आके आपको दोबारा से ऑप्शंस दिखा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास एम्बेडेड सेल का, तो सेल एम्बेडेड पे जब हमने क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया तो कॉलम पे क्लिक किया, तो ये देखें ये पहले इस कॉलम में लेक्चर नंबर 5 की जगह पे थी, वो मूव हो गई है, अब कॉलम बी में सी में चली गई थी। अब फर्दर ऑप्शन देखते हैं। दरअसल मेरे मुंह के अंदर छोटा सा ज़ख्म हुआ है जिसकी वजह से बोला नहीं जा रहा, इसलिए रुक रुक के ज़रा बोल रही हूँ। तो खैर अब हमारे पास आ गई है फ्लोटिंग पिक्चर। फ्लोटिंग पिक्चर में उन्होंने 2 ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं। पहला है कि हमारे पास कैमरा और दूसरा है हमारे पास गैलरी का। तो कैमरा और गैलरी, आप कैमरे से एट अ टाइम भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं है, तो ये हम फ्लोटिंग पिक्चर है ये, मतलब इसे हम खुद ही, क्योंकि ये सेल के अंदर नहीं है पिक्चर, तो इसे हम खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं उठा के यहाँ कर दूँ, लेकिन ये जो सेल वाली पिक्चर है ये मैं उठा के इधर नहीं कर सकती। ये मैं कॉपी ज़रूर कर सकती हूँ, ये जैसे भी मैंने कॉपी की है, लेकिन मैं इसे उठा के ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है। तो हम उस तरह से इसे फ्लोटिंग पिक्चर मीन्स के वो मूव हो रही है, जहाँ पर मर्जी हम फिंगर की मदद से, थंब की मदद से उसे एडजस्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास पिक्चर्स के कुछ फर्दर ऑप्शंस हैं, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, ये रोटेट वाले हैं और डिलीट वाले हैं। अभी मैं डिलीट नहीं करूँगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन देखें पिक्चर पे क्लिक किया तो हमारे पास पिक्चर वाले ऑप्शन आए, लेकिन जैसे ही हमने सेल पे क्लिक किया तो सेल वाले ऑप्शन आए, पिक्चर वाले नहीं आए, ठीक है। उसके बाद अभी हम इंसर्ट पे हैं। इंसर्ट में आ गया है स्कैन कोड टू इनपुट। आप इसके लिए क्या होगा कि आप कोई भी कोड स्कैन करेंगे जो ऑलरेडी आपके पास होगा, उसका कोड जो है, उसका लिंक जो है वो आपके पास सेल में ऐड हो जाएगा। ये भी आप काम कर सकते हैं। सिंपली आप सेल पे क्लिक करें, उसके बाद स्कैन कोड टू इनपुट, अब यहाँ पे कोई भी कोड होगा वो आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। उसके बाद है हमारे पास चार्ट, कि आप अपना चार्ट को ही ऐड करना चाहें। तो स्टूडेंट्स यहाँ है अब चार्ट का ऑप्शन। चार्ट के ऑप्शन के लिए कुछ ऑप्शंस मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह का चार्ट चाहते हैं। यहाँ से आप अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और A3 जो है यहाँ से आप अपने चार्ट की टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये जैसे ही हम स्वाइप करेंगे तो ये हमारे पास कलर्स आ गए हैं, कुछ ही 5 कलर्स हमारे पास WPS ऑफिस जो है ऑफ़र करता है। यहाँ पे क्लिक करने पे हमारे पास चार्ट आ रहे हैं, कौन कौन से, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट और रेडर चार्ट। जौन सा आप क्लिक करना चाहें, जौन सा आप यूज़ करना चाहें उस पर आप क्लिक कर लें। मैं सिंपली अभी कॉलम चार्ट पे ही करूँगी और 100% जो है इसमें उस पर क्लिक करूँगी। यहाँ से हम अपने चार्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं थर्ड वाला कर रही हूँ और इसे मैंने ओके कर दिया है। अभी आप ज़रा सा परेशान हैरान हो रहे होंगे कि ये बिल्कुल ब्लैंक क्यों है। फिलहाल तो मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करने लगी हूँ। ये बिल्कुल ब्लैंक क्यों है चार्ट जो है हमारा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो डॉट्स आपको शो हो रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है और डाटा सोर्स पे क्लिक करना है। डाटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, आपने जितना डाटा सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने डाटा सेलेक्ट किया है। आप देखें यहाँ पे मैंने 2 रोज़ का सेलेक्ट किए हैं ना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के बाद यहाँ पे एक का कॉलम सेलेक्ट किया और दूसरा, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है।
अगर मैं रोज़ कॉलम करूँगी, ये देखें पूरा कॉलम का डाटा आ गया। पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2, ये देखें लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5, इस तरह से 13 लेक्चर्स तक, और हमने फर्दर कुछ नहीं डाटा ऐड किया हुआ, इसलिए वो डाटा नहीं आया अभी। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं एडजस्ट। वैल्यूज़ वगैरह ऐड की होती तो वो परसेंटेज निकाल के करता। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं, इसे अभी इसे मैं डन कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ एडिट करके इसे अगेन हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 500 कर देती हूँ। ओके, तो ये मैंने टिक किया, और ये देखें चार्ट 1 में 500 आ गया। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू अब एडिट करूँगी, कुछ और लिख देती हूँ, जैसे कि 500 यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये 50-50 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये चार्ट एक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये देखें दो हमारे पास 50-50 के बन गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे इस तरह से लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 पे, अगर अब हमारे पास ये चार्ट है, चार्ट के हम सेलेक्ट डाटा सोर्स पे जाके हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, तो ये चूंकि एक कॉलम मतलब एक जो है 500 मैंने कहा था 50-50 आएगा, तो ये देखें ये इस तरह से 50-50 हो जाएगा। मैं इसे डन करूँगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसका एक और ऑप्शन है, ये एक टेबल है जिसमें मैंने ज़्यादा ये टेबल कॉपी करके लाई हूँ मैं, जिसमें हमारे पास ज़्यादा डाटा है। तो फिलहाल मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ से हम अपने कलर भी चेंज कर सकते हैं, और डाटा सोर्स को भी हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे, और ये हमारे पास मैंने अब डाटा सोर्स ले लिया है इसका, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है कॉलम की शेप में। ठीक है, कॉलम की शेप में ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये माइनस में क्यों जा रहा है? वैल्यूज़ माइनस में भी हैं। ये देखो मार्च में वैल्यूज़ माइनस में है, किसकी? बैलेंस की। तो बैलेंस की वैल्यू, ये बैलेंस की वैल्यू गई है मार्च में 50 से नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कॉल रो करूँगी तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है लहदा रो वाइज सब हो जाएंगे। जनवरी का लहदा, फेब का लहदा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जून का, और टोटल लहदा इस तरह से। तो ये आपका है चार्ट का यूज़। अब ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना है इस तरह से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का मैं आपको बता दूँ, टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। RPA 5, ठीक है, लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज़ खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको लेक्चर 1 में करना सिखाया था। मेन पर्पज़ इसमें ये है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना आ जाए। फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई पिक्चर ऐड की है, मैं पिक्चर के नीचे लिखना चाहती हूँ कि ये पिक्चर इसकी थी, और या फिर टेक्स्ट बॉक्स ये भी हमारे पास कौन सा होता है? फ्लोटिंग में होता है। जिस तरह से ये पिक्चर फ्लोटिंग में थी, इस तरह से जो है टेक्स्ट बॉक्स भी फ्लोटिंग में होता है। इसका टेक्स्ट का कलर, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। ये बॉर्डर स्टाइल मैं आपको बता देती हूँ। बॉर्डर स्टाइल के मीन इसका बॉर्डर का स्टाइल कैसा हो। तो ये मैंने अभी डॉटेड लाइन की है ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। ये देखें ये डॉटेड हो गया है बॉर्डर स्टाइल से, ये वाला किया है तो ये इस तरह से हो गया। आप इसका कलर भी देख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल का, और ये सारी चीज़ों का। इसकी देखें ये 5 pt मीन्स के इतनी ये इसकी विड्थ ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद हम बॉर्डर का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नल का ऑप्शन भी है। नल के हमने कोई अगर सेलेक्ट नहीं करना बॉर्डर का कलर तो उसके लिए, उसके बाद डिलीट, रोटेट, राइट, लेफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद अब हम फर्दर जाते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में ही। पहले एक सेल पे क्लिक कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो जाएं। उसके बाद है शेप्स का ऑप्शन। तो शेप्स के ऑप्शन में क्या हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें 4 नीचे पॉइंट्स हैं। जैसे ही हम इन्हें स्वाइप करेंगे तो ये हमारे पास जो है डॉट जो है कलरफुल ये शेप्स हमारे पास कलर्स में आ जाएंगी। तो ये 4 कलर यहाँ पे ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक बॉक्स लेके बताती हूँ। तो ये बॉक्स वाली शेप थी। ठीक है, ये बॉक्स वाली शेप है। उसके अलावा मैं आपको एक और जो है स्टार्टिंग से शेप लेके दिखाती हूँ, जैसे कि यही बॉक्स वाली शेप है यहाँ पे भी। तो आप ये कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं किसी में अपने पर्पज़ से, के मतलब इस्तेमाल के मुताबिक आप यहाँ से शेप्स लेके भी अपनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब शेप्स की फंक्शनैलिटी में मैं देख लेती हूँ। शेप्स के अंदर हम डाटा भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल 5, मतलब कि एक्सेल का लेक्चर नंबर 5 है। तो ये हमारे पास से शेप के अंदर मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर लिखा गया है। जहाँ ही मैं शेप्स को मूव करूँगी साथ एक्सेल 5 भी मूव होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं फर्दर। इसमें भी वही है, रोटेट, लेफ्ट, राइट, उसके बाद फिल कलर, बॉर्डर स्टाइल्स और बॉर्डर वेट, ये सारे वही वाले सेम ऑप्शंस हैं जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं। उसके बाद इंसर्ट में ही जाएँ तो हमारे पास सेल पे मैं क्लिक करती हूँ। सेल पे क्लिक करने पे इंसर्ट में जाने पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस न्यू ओपन हो रहे हैं, जैसे कि हमारा कमेंट का ऑप्शन है, पिवट टेबल का ऑप्शन है, हाइपर लिंक का ऑप्शन है। तो बेसिकली अभी हम कमेंट का बताते हैं। कमेंट में हम अपने फ़ोन का नाम, यूज़र नेम लिख सकते हैं, और साथ हम अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो शो होगा। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर मैंने कमेंट करना स्टार्ट किया है तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल मैंने कमेंट कर दिया है तो ये हमारे पास कमेंट जो है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये जैसे ही मैं ये देखें साइड पे ना ये छोटा सा ट्रायंगल शेप आ गई है इसमें सेल के कॉर्नर पे, तो मीन्स इस सेल पे हमने कमेंट किया हुआ है। तो इस जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। दरअसल अभी शेप है तो शेप को मैं छोटा कर लूँ तो ये देखें जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक कमेंट शो हो गया है। ठीक है,
तो अब हम फर्दर ऑप्शंस में चलते हैं, जो कि हमारे पास हाइपरलिंक का भी फंक्शन का हम एंड पे देखेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसे हम किसी भी वेब पेज के साथ हाइपरलिंक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अपने किसी वेब पेज का लिंक लगाएंगे, ठीक है, और टेक्स्ट लिख देंगे जो ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले हो, ठीक है। उसके बाद इसे ओके कर देंगे। तो जैसे हम इस कॉर्नर पे ट्राइंगल पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे कमेंट्स हो रहा है ना। इसी तरह जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वेब पे मैंने हाइपरलिंक लिंक लगाया, वेब पे मैं क्लिक करूँगी, मैं उस वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा पोर्टल, वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पिवट टेबल का है। पिवट टेबल मीन्स के जो हमारे पास टेबल की जो शीट है और ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली ये ऑप्शन बताऊंगी। अभी मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, जल्दी है मुझे शायद इस वजह से। उसके बाद फंक्शन का ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। फंक्शन का ऑप्शन ये है कि आप इस पर कौन सा फंक्शन लगाना चाहते हैं, ठीक है। कॉमन फंक्शंस कौन से हैं, सम है, एवरेज है, इफ़, काउंट, मैक्स, ये सारी चीज़ें हैं। इफ़ में क्या होता है कि आप अगर आपकी ये वैल्यू ठीक होती है फिर ये आंसर आए, वरना ना आए। काउंट के वैल्यू को काउंट करें, मैक्सिमम 2 नंबर में से मैक्सिमम कौन सा है, 3 नंबर में मैक्सिमम कौन सा है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें आप कोई भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली यूज़ कर ली है, ऑल के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, आप अपनी मर्जी का सर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल में जो ऑप्शंस आपके पास है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं। डे टाइम का है, उसके अलावा और भी बहुत ऑप्शन हैं। आप जो लगाना चाहते हैं इस पर क्या कहते हैं फार्मूला, वो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं सारा टोटल खाली कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं टोटल जो है ये मैं जो है डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने टोटल जो है डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे टोटल डिलीट करके हम इस पर इंशाल्लाह सम का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स मतलब फार्मूला ही है, सम का फार्मूला लगाया है। नंबर कौन कौन से हम लेना चाह रहे हैं और वो हम लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे नंबर जो है हमारे पास हो जाएं। तो मैंने इसे ओके कर दिया। तो वो देखें 331 आ गया। उसके बाद यही वाला फार्मूला जो है, ठीक है, और यही हम कॉपी करेंगे नीचे वाले फार्मूलाज में भी, और यही हम अप्लाई कर सकते हैं इन पे भी। तो ये हमारे पास सेम जो है हमारे पास आ जाता है। सेम फार्मूला लग के ये वाले सेल भी हमारे पास फिल हो जाएंगे। अभी मैंने सेम कॉपी कर दिया, इस वजह से ये इस तरह से आ गया। इसे मैं अंडू कर देती हूँ और अभी इसे हम सेम फार्मूला पे जिस तरह हमने ये 331 फिल किया है, इसी तरह यही फार्मूला लगा के हम इस पर भी कर सकते हैं। ये यहाँ से भी कॉपी हो जाता है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कैसे हुआ है कि जैसे ही हमने उस पर क्लिक करके हमने फिल पे किया है, तो फिल पे आके हमारे पास ये बॉटम में क्लिक को ऐसे क्लिक किया, फिल पे क्लिक किया और ये इसे हमने स्ट्रेच किया नीचे तक। तो यहाँ पे क्यों, चूँकि हमने फार्मूला लगाया हुआ था इस वाले सेल पे, तो वो सारा फार्मूला दो सेल वाइज कॉपी हो गया। मतलब एक मरतबा आपने फार्मूला लगाना है, बाकी आपका इंशाल्लाह से यूज़ हो जाएगा खुद ही। बाकी लेक्चर्स हम इंशाल्लाह लास्ट सेकेंड लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी के ऑप्शंस। आपने इस तरह से मुझे एक टेबल बना के उस पर फार्मूला अप्लाई करके और सारी शेप्स वगैरह जो ऑप्शंस आज देखे हैं, और उसी टेबल पर आपने मुझे चार्ट अप्लाई करके मुझे शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ रही है, आप लेक्चर को वीडियो को लाइक किया करें और लेक्चर के नीचे कमेंट भी किया करें कि आपको अच्छे से समझ आ रही है, या कोई ऑप्शन या किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करके मुझे पूछ सकती हैं। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर रब्ता करके मुझसे पूछ लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करें, ताकि अगर मेरी तरफ से आपको लेक्चर सेंड करने में लेट हो जाता है तो आपको लेक्चर खुद ब खुद ही रिसीव हो जाया करें। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।